वेलकम बैक। जिस तरह से अभी मामला चल रहा है, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात हो रही है, डिफरेंट सेक्टर्स की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, जिस तरीके से इस सेक्टर का पाकिस्तान के जीडीपी में एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अकमल, इस वक्त पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर प्रीवियसली कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में इसके नंबर्स क्या हो सकते हैं? जी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो रीसेंट ईयर में जो है वो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। अगर हम यूरिया या डैप की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ देखें, यूरिया की सेल्स में 100% अबव मोर देन 100% इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद डैप की सेल्स में अगर हम देखें तो 200% अराउंड 200% इंक्रीज़ देखने को हमें नज़र आया। इस बज़ाहिर हमें देखने में ये नज़र आ रहा है कि आपका जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट इस बजट में अगर अनाउंस करने जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई एक आपकी पॉलिसी आ रही है जिसमें टैक्सेस जो है वो रिमूव किए जाएंगे, या कुछ जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके ऊपर से जो है सब्सिडी दी जाएगी, या किसानों के लिए कुछ ऐसी मराहत देखने को हमें मिलेंगी जिससे जो है आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर और ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। और अगर करंटली हम सेल्स को देखें तो हमारा जो ख़रीफ सीज़न स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से आपकी फर्टिलाइज़र की सेल्स में इजाफा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और कमिंग्स मंथ में भी जो है हम बहुत अच्छा देख रहे हैं कि आपका हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद है, और अगर इससे मशरूत कर लें तो आने वाले दिनों में, अगर जो आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो क्रॉप है वो भी बेहतर होगी, यानी कि पाकिस्तान की जो दीगर सेक्टर इससे मुंसलिक है, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर या दीगर सेक्टर्स में भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने में आ सकती है। अकमल, और कौन सा सेक्टर होगा जो डिफाइनिंग हो सकता है इसके अलावा? और दूसरा सेक्टर, अगर कोविड को अगर मद्देनजर रखते हुए हम देखें, कोविड में पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ग्रोथ देखने को प्रीवियस ईयर में भी हमें मिली, और कमिंग ईयर्स में भी जो है हमारे पास जो है वो काफ़ी हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ग्रोथ देखने को हमें नज़र आएगी, क्योंकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अराउंड 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, आपकी अराउंड $1 बिलियन की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आउट परफॉर्म करने की। और कोविड को देखते हुए हमारे यहाँ तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, जिनको वैक्सीनेशंस के कुछ जो है वो प्रोक्योर करने के लाइसेंस भी मिले हैं, एग्रीमेंट भी मिले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। और कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स या कमिंग ईयर्स को देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर अट्रैक्टिव हो सकता है, और डेफिनेटली इसकी जो प्राइम रीज़न है इस वक्त कोविड की वबा है, और लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस भी हैं अपनी सेहत के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अब काम करना शुरू कर दिया, और यकीनी तौर पर अगर ये एड ऑन होता है तो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। लेकिन एक सेक्टर है इसको शायद इंप्रूव करने के लिए और उससे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हॉराइजन बड़ा करने में बड़ा काम आ सकता है, वो है टेक्नोलॉजी का सेक्टर। इस वक्त जिस तरीके से बात हो रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड मौजूद है, इस पे तमाम तर कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, लेकिन एसएमई बोर्ड या जेम बोर्ड जिसको कहा जाता है उसके हवाले से काम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का सेक्टर इस पे काफी हद तक पाकिस्तान की मईशत को भी सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान के एसएमई सेक्टर को परफॉर्म कर सकता है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो एसएमई सेक्टर का जो बोर्ड है या जो जेम बोर्ड है उसको भी एक बार उसमें एक नई जान डाल सकता है, क्योंकि अरसा दराज से ये फोरम्स मौजूद हैं, ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन इस पे कोई भी कंपनी अब तक लिस्ट होती हुई नजर नहीं है। फहद, अगर मैं आपसे पूछूं टू बी प्रिसाइज, क्या टेक्नोलॉजी के जो छोटे स्टार्टअप्स हैं अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाए तो ये कितना बड़ा एड ऑन हो सकता है एसएमई सेक्टर पे? देखिए, एसएमई के हवाले से जिस तरीके से आपने बात की, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेटली एक बात शेयर करता चलूँ कि कुछ साल कबल जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें एसएमईज़ के हवाले से, क्योंकि उन दिनों एसएमईज़ की लिस्टिंग जो थी बोर्ड के हवाले से उसके ऊपर पॉलिसी वर्क जो है वो चल रहा था, तो इस हवाले से एक सेमिनार था जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ के जो ऑनर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
उस इवेंट में मैं भी था, उस पर मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ लोगों से, तो उनसे बज़ाहिर जो इंटरेक्शन रहा उससे यही चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान में इस वक्त एसएमईज़ को जो है इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता। कई एसएमईज़ ऐसी हैं जिनको फंडिंग की ज़रूरत होती है, जब वो बैंक्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि फिर एसएमईज़ को लोन लेना और बोरोइंग के ज़रिए अपने जो ऑपरेशन हैं उनको रन करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमसाया मुल्क इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एसएमईज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। कई एसएमईज़ ने जो है पैसा जनरेट किया है और सक्सेसफुली जो है वो अपने जो बिजनेस ऑपरेशन है उनको रन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो एसएमई एक एसएमई सेक्टर पे से रिलेटेड मैं कुछ ऐड करता जाऊं। अगर हम डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी को जो है वो बूस्ट करने के लिए एसएमई सेक्टर का बहुत अहम रोल होता है। अगर हम कंपैरिजन करें चाइना की इकॉनमी को, 1978 के बाद चाइना की इकॉनमी ने जिस तरह से ग्रो किया वो दुनिया में हमें कहीं और मिसाल नहीं मिलती। तो उसकी बेसिक रीज़न थी कि जो चाइना की एसएमई सेक्टर था उन्होंने उस सेक्टर को जो है वो बहुत ज़्यादा मराद दी, उसमें सॉफ्ट लोनिंग थी, उसमें जो है वो एक न्यू डेवलपमेंट थी टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसने नए इन्वेस्टर्स को जो है वो ऐड इन किया, तो जिसकी वजह से चाइना की इकॉनमी ने वो विद इन 2 to 3 डेकेड में जो है वो वर्ल्ड पावर तरीके से टर्न अराउंड हो गई, बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड हुआ। तो पाकिस्तान अगर हम इसी तरह से कंपेयर करें, पाकिस्तान में भी जो है एसएमईज बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एसएमईज की तरफ ज़्यादा फोकस करें। एसएमईज बहुत ज़्यादा है। और एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि पाकिस्तान में खवातीन जो स्टार्टअप्स लिए हुए हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो छोटे कारोबार कर रही हैं, उनकी एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है। और अगर किसी तरीके से हम इन खवातीन को पाकिस्तान के मुआशी धारे में अगर शामिल कर लें तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव हो सकता है। एक आखिरी सवाल ज़रा मैं दोनों पैनलिस्ट से पूछ लेता हूँ कि मार्केट की रैली, ये इस वक्त मार्केट 48,000 पे क्या लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, ये रैली कहां तक जा सकती है? और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस रैली को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो डिसाइसिव सेक्टर्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं? देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कहना कि एग्जैक्टली मार्केट जो है कहाँ जाके जो है वो रुक सकती है, या क्या मार्केट 50,000 के पॉइंट्स को इंडेक्स को टच कर सकेगी? गिवन जो इस वक्त इकोनॉमिक सिनेरियो है, जिस तरीके से मुस्बत अशारिये सामने आ रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशंस भी हैं उनको मद्देनज़र अगर हम रखें तो डेफिनेटली 50,000 का जो लेवल है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट जो है उसको ब्रीच करते हुए नजर आएगी। कौन से सेक्टर्स आपने बात की, कौन से सेक्टर्स होंगे जो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे इसमें? सबसे पहले तो सिक्लिकल सेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद अब दोबारा उनके अंदर जो है वो एक एक्टिविटी हमें नज़र आई है। लेकिन डेफिनेटली 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी परफॉर्म, जिन्होंने मैं कहता हूं कि नहीं किया, ख़ास तौर पे ईएनपी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप देखें जो मेन जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी जो स्टॉक प्राइसेस हैं उनमें कोई ख़ास किस्म की एप्रिसिएशन नज़र नहीं आई, जबकि मार्केट रिलेटिवली बहुत बढ़ चुकी है। गिवन कि ऑयल की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर नजर नहीं आ रही। और साथ साथ एक और बड़ा सेक्टर जो कि हैवी वेट सेक्टर है ईएनपी की तरह, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की भी जो है परफॉर्मेंस रिलेटिवली इतनी बेहतर नहीं रही। तो ये वो 2 सेक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्यू है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है अकमल, आपका जी बिल्कुल सही बात की फात भाई ने कि अगर आपकी मार्केट अगर ये 2 सेक्टर देखे जाएं तो इन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। इन 2 सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर और ईएनपी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। अगर ये 2 सेक्टर परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी मार्केट जो है वो हिस्टोरिकली हाई भी जा सकती है, आपका जो 52,000 का लेवल है उसको भी ब्रेक कर सकती है। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये जो मुस्बत रुझान है ये आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकता है, पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, काफ़ी खुशखबरियां ला सकता है। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट मुस्बत पॉलिसी एक ऐसी सोच के साथ बजट को प्रेजेंट करे कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, डेवलपमेंट फेज में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करे। अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत कंसोलिडेशन फेज में रही और यही वजह है कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस ना किया गया। ये शायद कोविड को थैंक्स कह लें कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक भरपूर इनिशिएटिव लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में
तेजी से कट डाउन किया और इसके बाद हमने देखा कि मईशत का जो पहिया चलने लगा उसने दुनिया भर के जितने भी तजिए थे, जितने भी अंदाजे थे, उनको कोसों पीछे छोड़ दिया और आज पाकिस्तान के जो जीडीपी नंबर्स हैं वो शायद एक ख्वाब लगते हैं। उम्मीद ना थी एक साल पहले तक कि ये जीडीपी नंबर्स अटेन किए जा सकेंगे, ग्रोथ के ये नंबर्स अटेन किए जा सकते, क्योंकि जो पैमाना था वो बड़ा डिफरेंट था, बड़ा मुश्किल था। साथ साथ जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी स्ट्रांग जरूर नजर आती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को 50,000 या 52,000 की जो हद है अगर उसको अबूर करना है तो दो मेजर सेक्टर्स को परफॉर्म करना होगा। वो है ऑयल सेक्टर। यकीनी तौर पे जो स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता लोग हैं वो जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट में वेट, जो ऑयल सेक्टर का जो वेटेज है वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन ब्रेंट क्रूड $70 फी बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि प्राइसेस करंटली वही नजर आती हैं जब ऑयल की प्राइसेस तकरीबन $46 या $50 के फी बैरल के आसपास थी। यानी कि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में जो एप्रिसिएशन हुई $20 से $25 की, उसका अभी तक मार्केट ने इंपैक्ट नहीं लिया। क्या मार्केट इसका इंपैक्ट ले सकेगी या नहीं, क्योंकि इसके इंपैक्ट से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नए हाईज जुड़े हैं और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नई तारीख रकम करनी, इस तरीके से हमने देखा वॉल्यूम्स के एतबार से नई तारीख रकम की गई, अगर इसी तरीके से अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नए लेवल्स अचीव करने हैं तो ये जरूरी होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तमाम तर सेक्टर्स आउट परफॉर्म करें और बेहतर मुस्बत रिजल्ट्स के साथ इन्वेस्टर्स को मजीद गेंस लेने में मदद दें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरे दोनों मेहमान अकमल और फहद हुसैन खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला और अपनी कीमती राह से लोगों को बताया कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। उम्मीद करते प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।